हेलो 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 माय जानी मंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज की रीडिंग की टॉपिक होने वाली है कि आपके पर्सन आपको कैसे प्रपोज करेंगे, क्या है जो वो आपके लिए स्पेशल करेंगे। उनकी दिल की बातें आज हम खोद के निकालेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अच्छी लगे तो आपको पता ही अटेंडेंस लगानी है, यानी कि लाइक करके जाना है। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपके सजेशंस मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको तो याद ही है आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि जब तक मैं कार्ड शफल करूँ अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। तो आइए शुरू करते हैं कहते हुए थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। डियर कार्ड्स, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको कैसे प्रपोज करेंगे। ओके, हाई प्रीस्टेस, ग्रेट ग्रेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्ड्स, सॉरी थ्री ऑफ पेंटिकल्स था वो। अब हमारे पास है वॉन्ड्स। वी हैव, ओ माय गुडनेस, पहले ही बता दूं गाइज, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, आपके पर्सन, उनसे आपकी शादी ज़रूर होगी। अमेजिंग। ग्रेट, द लवर्स। समझ गए ना रीडिंग में क्या होने वाला है। वेरी पॉजिटिव, किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। हेलो लवलीज। तो अभी देखिए, आपके पर्सन जो है ना, अभी करेंटली उनके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, उनकी लाइफ में क्या है और कैसे प्रपोजल आएगा, देखते हैं। तो आपके पर्सन जो है अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। बिज़ी इन द सेंस अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग हो रही है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। घर, परिवार, जॉब, ऑफिस, और इन सब को हटा दिया जाए तो आप, एक तरफ सारी चीज़ें, एक तरफ आप। क्योंकि कहते हैं ना, कितनी भी कोशिश कर लो, प्यार आखिर प्यार ही होता है और उसे भुलाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब वो सच्चा प्यार हो। सच्चा प्यार अगर कितनी भी दफ़ा छूट जाए लेकिन वापस ज़रूर आता है। ये लाइन लिख लीजिए कहीं पे, या वापस ज़रूर आता है। तो आपके पर्सन ना जगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, ट्रैवलिंग, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़, जो लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, इस समय मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन है, वो आपके बारे में ना बहुत सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं। खाते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, समझ नहीं आ रहा है कि यार, पता है आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। डोमिनेंटली मैं बताऊँ तो, जो चीज़ मेरी है ना, उस पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। एक आपने सुना होगा, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं। ये चीज़ ना आपके पार्टनर हमेशा सोच रहे हैं इस टाइम। गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा यानी कि तुम ही कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। हो सकता है कि ये गाना आप सुन रहे हो या साथ में सुनते हो, आपके पर्सन को पसंद हो, या फिर हो सकता है आपको पसंद हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं तो ये तो जान ही लीजिए आपके पर्सन कुछ इस तरीके से भी सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद खुद से लड़ने के बाद फाइनली वो सोच रहे हैं कि क्यों ना यार एक नई शुरुआत की जाए लाइफ में। देखिए, जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास है अभी भी, जो हमारे हाथ में है, उसे तो हम बदल ही सकते हैं ना। लकीरों में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि हम खुद से भी कुछ कोशिश ना करें। कभी भी ना गाइस, कुछ भी ना कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, रीडिंग भी
ऐसी होती है कि रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, उसे चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि मन में दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, खुद पर विश्वास और दिल में प्यार। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में या दिल में एक बार आपने ठान लिया, मुट्ठी में लेके चले, तो आपको रोकना मुश्किल है, कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट जो लिखा हुआ है ना, उसे भी आप बदलने की ताकत रखते हैं, याद रखिएगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं फील कर पा रही हूँ। देखिए, ये कार्ड ऑलरेडी बता रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इस पर्सन को अब पता है किस तरीके से जीता जाए, युद्ध में विजय हासिल हो, यानी कि युद्ध जो उनकी लाइफ है, लाइफ की उनकी सर्कमस्टांसेस है, उसमें कैसे वो विजयी भव होएं, कैसे विजय प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें वो इस टाइम सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत कुछ देख लिया उन्होंने अभी इतने से टाइम में, जब से आप गए हैं ना लाइफ से, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बिखर सा गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। कहते हैं ना, एक बार इंसान चले जाए तो उसकी कदर होने लग जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली पता है क्या मिस कर रहे हैं? आपका उनके पास आना, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का एक दूसरे को स्पर्श करना, एक दूसरे को महसूस करना, एक दूसरे की आपस में बॉडी मिलना, बहुत ज़्यादा हग करते हुए, किस करते हुए, हाथ पकड़ते हुए, सारी चीज़ें ना सोने नहीं दे रही, उठने नहीं दे रही। सोते हैं तो आपका ख्याल, उठने से पहले जब थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, उठने के बाद फिर आपका ख्याल, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो फाइनली आपके पर्सन जो है डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, प्रपोज़ किया जाए। तो प्रपोज़ल वाला हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे प्रपोज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रेजोनेट हो रहा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, माय डियर सोल फैमिली, माय लवलीज, माय जाने मंस। ओके जी, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो है ना आपसे मिलने के लिए बुलाएंगे, और आप जो है अगर आप डिनाई कर दें, मना कर दें, बट फिर भी वो डिसाइड कर चुके हैं कि आपसे मिलना है, तो वो मिल के ही रहेंगे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मैं सेंस कर पा रही हूँ कि वो आपको ऐसी जगह मिलने बुलाएंगे जहाँ पे आई कैन सी इट्स अ पब्लिक सेटअप। ठीक है, पर्सनली नहीं, पब्लिक। क्योंकि ना आपके पर्सन के मन में मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि देखो यार, जब दिल दुखाया, दिल तोड़ा, सबके सामने, किसी की नहीं सोची, जिससे प्यार करते थे उसकी ना सोची, तो क्यों ना जब माफ़ी मांगने की बात आए तो वो सबके सामने हो, दुनिया के सामने ऐलान कर दूँ। अब ऐलान है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। ये सॉन्ग आपने डेफिनेटली सुना होगा या आजकल सुनने में आ रहा होगा, तो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। ये आपको पसंद होगा, ये आपके पर्सन को पसंद होगा, तो पब्लिक सेटअप में बुलाएंगे। एंड मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दीज आर वेरी लकी कार्ड्स। दोनों कार्ड्स का साथ में आना, यानी कि आपके पर्सन के दिमाग में फॉर श्योर डेफिनेटली ये चीज़ बैठी हुई है कि आपको प्रपोज़ करना है। प्रपोज़ ऐसा वैसा नहीं, आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना है। जी हाँ, इट्स अ मैरिज प्रपोजल। कंग्रेचुलेशंस गाइज, मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। द लवर्स सोलमेट मीट फॉर ईच अदर। आपके पर्सन जो है आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं, जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, डेटिंग तो हर किसी के साथ हो जाती है, आज ये तो कल कोई और, लेकिन जीवन साथी बनाना चाहता है आपके पार्टनर आपको, तो वो आपके पास आएंगे, आपसे ऑब्वियसली अपोलोजाइज़ करेंगे। सबसे पहले हाल चाल भी नहीं पूछना, पहले अपोलोजाइज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप ना बहुत गुस्से में हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से देख के पिघल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई कैन सेंस इट। तो आप गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा, एंड यू आर ट्राइंग कि मतलब ठीक है, जो भी इंसान बोल रहा है आप कन्विंस नहीं हो रहे, लेकिन कब तक नहीं होंगे। एक टाइम आएगा जब आप भी उस पर्सन की इतनी जेन्युइन फीलिंग्स, इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ बातें और सच्ची बातें, और बीच में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत इमोशनल हो जाएंगे। कहते नहीं है, जब दिल भर आता है तो आंसू रुकते नहीं हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। एंड आपको फाइनली एहसास होगा, यार ये बंदा मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, या फिर मेरी जो पार्टनर है, जो वो बोल रही है उससे गलती हो गई है, वो मुझसे कितना प्यार करती है।
तो फाइनली आप रेडी हो जाएंगे उन्हें माफ़ करने के लिए। एंड वहाँ दैट इज़ व्हेन उन्होंने सबको अपॉइंट करा होगा, ठीक है, इशारा करते ही म्यूज़िक बजेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ फ्लावर्स बरसे ऊपर से। वेरी रोमांटिक यार, वेरी, आई लव्ड इट। काश मैं भी वहाँ पे हूँ। आई फील लाइक ओके। तो वहाँ पे फूल बरसने लग जाएंगे, बेसिकली रोजेस, या फिर किसी टाइप का म्यूज़िक चालू होने लग जाएगा, आपका फेवरेट सॉन्ग या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक। एंड दैट इज़ व्हेन आप ये सब देख ही रहे होंगे, अरे ये क्या हुआ, अचानक से फूल बरस रहे हैं या फिर म्यूज़िक चल रहा है और ये सब का प्लान हुआ। और उतने में ही आपका ध्यान जब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे और सामने देखेंगे अपनी पर्सन की ओर, तो वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक वो आपके पर्सन जो है अपने घुटनों पे आ चुके हैं, एक रिंग लिए आपके पास खड़े हुए हैं घुटनों पे। एंड दैट इज़ व्हेन दे से विल यू मैरी मी। और आपको विश्वास नहीं होगा, अरे ये क्या हो गया, क्या हो रहा है ये ऑल ऑफ अ सडन, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइज आई थिंक मेरी आंखों में भी आंसू आ गए इस टाइम। कितना प्यार आप दोनों ने, कितना कुछ सहा है इस पल के लिए। और फाइनली वो आपको बोलेंगे आई लव यू डार्लिंग। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे, या क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? एंड यू विल से यस। सो अमेजिंग, वेरी रोमांटिक। कुछ मैसेजेस देख ले आपके पार्टनर की तरफ से, अभी देखते हैं। वाओ, उप्स, ओके, थैंक यू। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। आज सुबह ही मिले थे और कब शाम हो गई पता नहीं चला। आपके साथ रहते हैं तो टाइम कब बीत जाता है कुछ ध्यान ही नहीं आता। और देखो ना, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, अपोलोजाइज़ करने से, और अब शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं। वाओ वाओ। आपको बता रहे हैं प्रपोज़ करते वक्त, आई थिंक ऑफ़ यू ऑल डे लॉन्ग। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सोचती रहती हूँ और मन नहीं भरता। आई लव टू टिकल योर फीट। मुझे याद आता है जब मैं एक साथ हुआ करते थे, तुम्हारे पैरों के बीच में से गुदगुदी करते हुए तुम्हें सहलाना, और उसी तरीके से तुम्हारे चेहरे पे एक हंसी लाना। ये चीज़ आज भी नहीं भूले। आज भी वो सारी चीज़ें करने का दिल करता है, और जब तुम पास में ना हो तो दिल डरता है। इसीलिए मेरी हो जाओ सदा के लिए। वाओ, गॉड ब्लेस यू गाइज। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। पहले भी बताया था, आंखें बंद करते हैं तो आप, जो कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, लेकिन अगर सोने से पहले वो एक जने को याद करे, चाहे आप हो चाहे वो हो या कोई भी हो, तो यानी कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, भले ही कबूल करे या ना करे। बट यहाँ तो वो कबूल भी कर रहे हैं। यू स्मेल सो गुड। तुम्हारी खुशबू आज भी याद है, खुशबू तक भूले नहीं है आपकी। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरीके से तुम प्यार करो मुझसे, करते थे, करोगी, करते हो, वैसा आज तक मैंने किसी और में नहीं देखा, नहीं मिल पाया। तो तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल हो, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करती हो, उस तरीके से मुझे प्यार है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विद मी। आज तक सिर्फ प्रेमिका या प्रेमी नहीं, तुम आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हुए हो। हर सुख दुख में आज भी अगर तुम साथ नहीं हो तो भी मैं तुम्हें ही याद करता हूँ या करती हूँ। सबसे पहले तुम ही याद आते हो। यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आपके पास आपके पर्सन दौड़े दौड़े आने वाले हैं, और आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। जिस तरीके से रीडिंग करके मैं शॉक हुई हूँ, वेरी रोमांटिक। और वो तभी होगा बिल्कुल जब आपका ध्यान नहीं होगा और अचानक से ये सब कुछ होने लगेगा। यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई मैसेज है, वो है रिपीटिंग नंबर्स। आपके लिए कोई स्पेशल गाना, ठीक है,
या कोई ऐसी यादें जो अचानक से आ जाना और आपको भी समझना है क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, दिल में भरोसा रखिए। यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है, बस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए उन मैसेजेस को समझिए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। लेके आऊँगी कल आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रीडिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।